कैसा लगा कराची? आई एम इन लव विद कराची पीपल। जो लाहौर में मोहब्बत है वो तो किसी और से मोहब्बत है। You have built like more than 1,000 podcasts. इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, टीम वर्क। इफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, पहले जॉब करें। How to retain employees. एडिंग अ वैल्यू टू द कंपनी, दैट्स व्हाई कंपनी इज रिटेनिंग यू। कंपनी की रिटेन किन एम्प्लॉयज को करती है? सबसे पहले कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, अच्छे शूज पहनेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खा लेंगे, फ्री कोर्स कोई नहीं करेंगे। जो बंदा, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट। Remote culture बढ़ेगा या कम होगा? ये जो ₹5 वाला ना, इस सिलसिला खत्म हो जाएगा। So how do you find the leads? मैं अपनी जिंदगी आसान करता हूँ। सकून उसको बुला के पूछे, यार हाउ कैन आई हेल्प यू। आप में सब्र होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी बड़ी कंपोज होनी चाहिए। दूसरा मेरा ख्याल ये है कि आप Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Kulachi Cast. Today we have a pleasure of speaking with Hassan Raza, who is a prominent LinkedIn influencer and CEO, founder of Tech Titans, dealing with corporate HRs, personal branding on LinkedIn. LinkedIn पे बड़ी अच्छी following है. And not take too much time. Moving on to Hassan Raza. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? Alhamdulillah, perfectly fine. Thank you, Bilal, for the invitation. Thank you, Geeks of Karachi, for a wonderful podcast, a wonderful opportunity, and I'm looking forward for a wonderful session with you. कराची आए, कैसा लगा कराची? अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 3 दिनों से हूँ और सिर्फ होटल 4-5 घंटों के लिए जाता हूँ। आप जैसे भाई जो हैं वो बुलाते हैं, खाने भी खिलाते हैं, फिर पॉडकास्ट भी करते हैं, फिर टीवी पे भी वो रेफ़र करते हैं, फिर वो कहते हैं हमारे जो है वो इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर भी आइए। तो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो है वो मिला है एंड आई एम इन लव विद कराची पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाक इज़ वेरी काइंड। जो लाहौर में मोहब्बत है वो तो किसी और से मोहब्बत है। तो कराची में एंड आई थिंक दैट it's also a wonderful, amazing journey so far. I would like to appreciate the Karachi people. यार इन्होंने मैंने जैसे आपसे जिक्र किया, मैं ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं पहले कभी कराची आया नहीं हूँ। ओह! तो मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था, यार मैं क्या करूँगा, किस तरह से चीज़ें होंगी। वो टीम ने पूरा प्लान किया हुआ था, हमने क्योंकि लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ था, तो वो काफ़ी लोगों ने फिर बीच में बुक भी किया हुआ था, हमने आपसे मिलना है, हमने आपसे मिलना है। तो मैं आपसे ज़िक्र ही कर रहा था हुँ। कि मैं कल इवेंट के बाद जब होटल में पहुंचा तो एक सीईओ जो थे वो बाहर, ही वाज वेटिंग कि यार हम लोगों ने कुछ कोलैबोरेशंस करनी है टेक टाइटन्स के साथ। तो मैं उनको 2 घंटे हम बैठे रहे इकट्ठे। तो 2 बजे मैंने उन्हें कहा कि वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? तो उन्होंने कहा, नो हसन, इट्स ऑलरेडी लेट, आई थिंक आपको सो ओह! जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। वंडरफुल। So Hassan, tell me about your journey, how you started your entrepreneurship career. Like आपने बताया भी कि you have built like more than 1,000 podcasts. So it's an achievement. ये तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन पाकिस्तान में आना चाहिए। तो माशाल्लाह, you're doing an amazing job. अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी? देखिए, मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुँ, इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि एचआर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एचआर फॉर हसन रज़ा। क्या बात! एवरीवन नोज दैट कि यार ये एचआर है और ये हसन रज़ा है और ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो मुझे लगता है कि बचपन में, और बचपन से भी मुझे लगता है अल्लाह ताला की तरफ से ये 100% डिसाइड हो चुका हुआ था कि इसका नाम भी हमने हसन रज़ा ही रखना है और इसका काम भी हमने ह्यूमन रिसोर्सेज ही करवाना है। तो एचआर फॉर हसन रज़ा एंड एचआर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अल्लाह ताला के फजल करम से कोई 18 से 19 साल एचआर की फील्ड में काम किया, बड़े बड़े इदारों के साथ काम किया, बहुत सारी चीज़ों को सीखा। आई वुड लाइक टू गिव अ क्रेडिट टू माय पेरेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। ये आज भी जो बिलाल, जो कामयाबी है ना, ये जो आप देखते हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, पीपल वांट कि यार हमारे भी इवेंट्स पे आइए, पॉडकास्ट कीजिए, जो सब है, सब मैं समझता हूँ हुँ, ये सब मेरे पेरेंट्स की वजह से है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आई एम अ पोलियो विक्टिम। मुझे पोलियो है एंड ओह! बचपन से ही मुझे, तो आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेरी वालिदा ने, मैं हमेशा उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, तो वो भी मुझे बड़ा कहती हैं कि तुम इतना ज़िक्र करते हो वालिद साहब का भी। तो उन्होंने बड़ी हेल्प और सपोर्ट किया ना बचपन में बहुत। मैं शायद आज वो इतनी ना करते तो मैं शायद चलने के काबिल भी ना होता। तो मैं उनको हमेशा हर पॉडकास्ट में, जो जितने भी लोग मेरी पॉडकास्ट देखते हैं उनको पता है, यार हसन रज़ा ने एक तो दुरूद शरीफ 100% और दूसरा ये जो अपने पेरेंट्स को क्रेडिट है देता हूँ। तो जो हमारे जो यहाँ पर लोग देख रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हैं या नौकरी करते हैं, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएँ, जब भी कामयाब हो जाएँ, अपने
पेरेंट्स को कभी मत भूलें। बिल्कुल। यार उन्होंने आप पे बड़ी मेहनत की होती है। आपको पता ही नहीं होता कि यार उन्होंने कितनी स्ट्रगल लाइफ में की होती है। वो बड़ा अच्छा एक सॉन्ग था यार, बिलाल इंडियन था ना वो, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सारे सपने होते हैं। तो ये लिटरली जब आप बीमार होंगे ना ज़िंदगी में, जब आप पे मुश्किल वक़्त आएगा, कोई बाहर से बंदा खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। आपके ऑफ़िस वाले हॉस्पिटल में तब आएँगे जब आप बस अनकरीब अल्लाह माफ़ी दही होगा। अपने आपके सारे अपने होंगे आपके साथ, और उन्हीं के लिए हम टाइम नहीं निकालते। उन्हीं को हम कहते हैं टाइम नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि उनको हमें करना चाहिए। तो जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। अल्लाह पाक इज़ वेरी काइंड। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में फिर मैंने सोच लिया था अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। फिर हमने टेक टाइटन्स को स्टार्ट किया, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहे। फिर कम्युनिटी हमने बनाई। विद द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, वी हैविंग टेक एचआर्स के लोग हमारे साथ हैं। मैंने आपसे जैसे हुँ। ज़िक्र किया कि हम 46 मीटअप्स जो हैं वो अपने कर चुके हैं। ओह और अभी नाइस। हम जैसे कराची में अभी हम आए हैं, और कराची में हमारा पहला इवेंट था। पे पीपल के साथ मिलके हमने ये इवेंट किया। इट वाज़ अ आपने कल वो देखे, मैं आपको दिखा ही हुँ, रहा था। हुँ। तो इट वाज़ आई थिंक अ वंडरफुल इवेंट, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू द कराची पीपल जिन्होंने इतना अच्छा वेलकम दिया। एंड आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट। मैं ज़ैन से ही हुँ। मुलाकात हुई। फिर ये समीर पीछे है, ये कर रहा है रिकॉर्डिंग। समीर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिलाल आपका भी। इट्स ऑल अबाउट द कोलैबोरेशन, टीम वर्क। सो अगर एचआर की बात की जाए, एचआर में डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक बैंकिंग भी है, बहुत सारी ऑयल एंड गैस, रिटेल, हर जगह। व्हाई यू चूज टेक इन एचआर? देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसकी रीज़न ये है कि मैं जब नॉन टेक से निकला, तो मैं जब टेक में आया तो मैंने देखा यार जो टेक के एचआर्स हैं ना, एक तो ये कि वो नाजुक बहुत हैं, और दूसरा ना उनका सिर्फ एक फोकस है, दैट इज़ अ टेक्निकल रिक्रूटमेंट। क्योंकि हम स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका था यार हम ना रिक्रूटमेंट करें, और हुँ। बाकी जो फंक्शंस है ना एचआर के, वो उसके ऊपर काम नहीं करते थे। मतलब कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, और भी एचआर के फंक्शंस हैं। तो हमने ना हमें एक मार्केट नज़र आई कि यार हम लोग कुछ अपनी सर्टिफिकेशंस करवा के, कुछ ऐसे मीटअप्स करा के जो बड़े नाम हैं, जो नॉन टेक एचआर हैं, उनको हम टेक एचआर से कनेक्ट करवाते थे। अब वो जब सुनते थे एचआर के फंक्शंस जो कि नॉन टेक एचआर्स के थे, बड़ी बड़ी, जैसे मैं एग्जांपल दूं, अमरीली स्टील है, बाकी और हुँ। जो बड़े बड़े नाम हैं, शंग्रीला है, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो हम उनके जो सीनियर लोगों को बुला के ना इनसे कनेक्ट कराते थे। तो हुँ। जब ये सुनते थे ना यार वहाँ तो फलां मल्टीनेशनल में ये हो रहा है, फलां ये हो रहा है, तो दे गॉट इंस्पायर्ड कि यार वाओ, हुँ। ये काम ये करें, हमें भी इस तरह से बेहतर काम करना चाहिए। तो फिर हमने पहला मीटअप किया, दूसरा किया, तीसरा किया। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमें रिस्पॉन्स आना बहुत बहुत अच्छा हो गया। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। फिर हमने अपने सर्टिफ़िकेशंस भी लॉन्च कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल, हम सीएचआरएमपी अपना कराते हैं, माशाल्लाह। सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जिसमें इंडस्ट्री के टॉप गन्स, जो टॉप एचआर प्रोफेशनल्स हैं, वो हमें, वो बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने आते हैं। फिर हम सर्टिफाइड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल का कोर्स कराते हैं। फिर सीयूडीपी हमारा है, फिर इस तरह मार्केटिंग का कोर्स है। तो वो मुझे समझ आ गया था कि यार हमने ना लोगों की ज़िंदगी में ना वैल्यू ऐड करनी है। हुँ। तो वी आर डूइंग इट। तो इसीलिए टेक एचआर्स को हमने किया कि कनेक्ट, हम दूसरे लोगों से कनेक्ट कराते, ताकि वो अपनी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, आगे बढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें, लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें। हुँ। तो ये हम करें। सो कभी ऐसा अंदाज़ा हुआ है कि कोई एक स्टार्टअप कंपनी आपके पास आई है और उसको स्केल किया, लाइक फ्रॉम 0 टू 100, 200, 300, एंगेज विथ योर कंपनी, लाइक? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप जैसे भाई बुलाते रहते हैं तो हमारा भी बिज़नेस ऐसे चलता रहता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ इसके अंदर, हमें ना जैसे हम सीईओज़ की बात करते हैं, हुँ। हमारे यहाँ मैं सिटी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ होता क्या है। हमारे यहाँ हम लोग सीईओज़ बन जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ वो प्रॉपर कोई प्लान नहीं होता। मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा। आई वर्क्ड इन अ वन कंपनी विद द नेम ऑफ पेल, का आपने नाम सुना होगा, ये जो पेल, पेल एसीज़ वगैरह ना, तो आगे ही वहाँ पर, ऑफ़िस। हाँ, पेल। तो मैं वहाँ ना आई वाज़ वर्किंग एज़ एचआर एग्ज़ीक्यूटिव। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट कि 2007-6 में, आप तो बहुत छोटे होंगे उस टाइम पे बहुत। तो 2006 और 7 में, तो वहाँ पर मुराद सहगल साहब हैं, जो मियाँ नसीम सहगल साहब के बेटे हैं। तो उन्होंने ना वहाँ पे टेक ओवर करना था, अपने मतलब नेक्स्ट जनरेशन थी।
तो आई स्टिल रिमेंबर किस तरह से ट्रेनिंग की उन्होंने। पहले दिन ही उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आपने एक पर्सनल असिस्टेंट से वहाँ पे उनके साथ ना टाइप राइटिंग सीखनी है, ओके। उनके साथ बैठ के करना है। फिर दूसरे दिन उन्होंने एक एनर्जी मीटर जगह है हमारी वहाँ पे ना उन्होंने कहा आपने खड़े होके देखना है कि ये एनर्जी मीटर्स जो है ना वो किस तरह से बनते हैं, इनकी असेंबलिंग कैसे होती है क्या। फिर इस तरह थर्ड स्विच केयर। अब मैं आईटी में आया तो मैंने देखा यहाँ पर 3-4 दोस्त हैं। हुँ, एक दोस्त के अब्बू के पास पैसा बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं। 4 दोस्तों ने एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन दे दी। वो हुँ, प्रेज़ेंटेशन हिट हो गई। अब उन्होंने सीईओ बनना है। अब उन्होंने हायरिंग करनी है। बट उसके लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं। अब मैं अक्सर कहता हूँ अपनी पॉडकास्ट में, इफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर पहले जॉब करें। पहले मार खाएँ, हुँ। ऑफ़िस पॉलिटिक्स देखें, रोएँ, पिटें। फिर वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन में मिस्टर चुकूज़ होते हैं ना, जो उठा के रखते हैं, बॉस को कहते हैं, "बॉस आप आ गए, कमाल है, बॉस आपका चलना कमाल, बॉस आपका बैठना कमाल।" कहते हैं, "बॉस आप आए हैं मेरी ज़िंदगी में बहार बन के।" उन मिस्टर चुकूज़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारें, देखें, क्योंकि कल आप जाएँगे इस लेवल पे और नीचे जो लोग होंगे, वो आपके साथ वैसे ही कर रहे होंगे जैसे आपके साथ हुआ होगा। सो हुँ, आपको अपना स्टार्ट करने के लिए बिजनेस नौकरी करें, कोई बात नहीं है, साल कर लें, 6 महीने कर लें, बट डू इट। इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। हमारे यहाँ ये मिसिंग है। मैं आपको एक बड़ी रियल टाइम सिनेरियो, बड़ा ज़बरदस्त एग्जांपल देना है, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा है। हुँ, मैं अभी आपकी उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। हुँ, एक सीईओ हमारे बड़े ज़बरदस्त ऐसे जनरेशन ज़ी, वंडरफुल, इमर्जिंग। तो एक दिन वो उनके ऑफिस चला गया। मैं आई सही एम है। वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, तो मैं चला गया। तो वो जनाब ऐसे यहाँ पे उसने हेडफोन लगाया हुआ ना, यहाँ पे फिलहाल हेडफोन लगाया हुआ और ये स्क्रीन है, कुछ देख रहा स्क्रीन पे ना, तो ऐसे हेडफोन लगाया और सुन भी रहा। तो मैंने कहा कि, कहते यहाँ बैठे, मैं बैठ गया। तो मैंने कहा क्या सुन रहे हो? कहता आप सुने सुने। तो मैंने ना वो जब सुना ना, तो वहाँ पे ना स्क्रीन पे ना कुछ एम्प्लॉयज़ सूटा ब्रेक पे खड़े थे और वो लंबी लंबी ना निकाल रहे थे बॉस को, अच्छा। और वो लाउड स्पीकर पे सुन रहे हैं। ओह! अच्छा, मैंने उससे कहा कि यार देखो, मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी चीज़ों का तुम्हें नहीं पता होना चाहिए। दिस इज़ नॉट द जॉब ऑफ यस, सीईओ। यस। दिस इज़ द जॉब ऑफ, अव्वल तो ये कि किसी की बात सुनना वैसे ही नहीं ठीक है। क्यों मिसिंग है ये? इट्स नॉट, ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है। ख़ैर एनीवे, मैं समहाउ मैं उसे कन्विंस किया कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी एज़ ए कंसल्टेंट काम कर रहे होते हैं। हुँ, तो मैंने उसको बताया कि यार देखो ऐसे नहीं करना, आपका काम है बिज़नेस डेवलपमेंट, आपका काम है सेल्स। हुँ, ये जो ऑपरेशंस है, आपने बंदे रखे हुए हैं, आप वो उनका काम है, आप उनके साथ उनको करने दो। हुँ। कह नहीं, 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 नहीं हसन भाई, इनको फ़ारिग करें, इनको आप निकालें, आपने इनको हायर किया था। मैंने कहा हायर हमने किया था, रिटेन आपने करना है। रिटेंशन पॉलिसी जो हमने आगे बात हुँ, करनी है। तो आई मीन वो सारी चीज़ें साथ-साथ जो है ना फिर चलती रही। तो यस, एकदम तो नहीं, मैं ये कहता कि कंपनीज़ एकदम ग्रो करती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हुँ, इट्स नॉट अबाउट कि आजकल जो हमारी जनरेशन ज़ी है ना, वो बिलाल खाली पैसे नहीं देखती, वो एनवायरनमेंट देखती है, हुँ, वो बॉस देखती है, वो ये जो चेयर है ना, चेयर वो ही देखती है, वो ये कहती है टेबल कैसा है, मेरे रंग के मुताबिक है या नहीं है। वो फिर देखती है कि अंदर फ्रिज में क्या पड़ा है मेरे लिए खाने के लिए, यस। कॉफ़ी टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, गिलास पानी का मतलब है, सही है कि नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट, अच्छा वो हमें ना वी नीड टू चेंज विद द चेंजिंग डायनामिक्स फिलहाल। हुँ, वी नीड टू फोकस ऑन द रिवर्स मेंटोरिंग। अगर अगर मेरा जूनियर मेरे से बेहतर है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे उसे एप्रिशिएट करना है, उसको उसको 100% प्रमोट भी करना है और उसको उसका हक देना है जो उसका हक बनता है। हमारे प्रॉब्लम क्या, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो क्यों नहीं करती है? हुँ, बॉस ऊपर बैठा होता है ना, आई एम मिस्टर नॉल, आई एम मिस नॉल, मुझे पता है, जो मुझे पता है ना वो तुम्हें नहीं पता। हुँ, आप ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। हमने ये कई कई ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट ऐसे करके देखे हैं और हम कर भी रहे हैं, हम भी सीखते हैं। हाँ जी। मैंने ये देखा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लीडर है ना, वो चेंज होना चाहेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करेगी, उसके पास पैसा भी आएगा, उसके लोग उसके बारे में हर जगह बैठ के तारीफ करेंगे।
आपने देखा होगा अक्सर अक्सर देखा होगा लोग कहते होंगे यार मैं तो सीईओ के लिए काम करता हूँ, मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता भाई। आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक भाई भाई वाला बड़ा कल्चर है। यस। ए भाई आएगा ना यार, तू प्यार से बोलेगा ना तो मेरी मेरी जान भी हाजिर है तेरे लिए, लेकिन तूने अगर ईमेल की, तूने अगर मुझे ये कहा तो मुझसे काम करवा के दिखा दे। अच्छा, क्योंकि ये हमारे एक नेचर में भी है उस तरह से, लेकिन आपको प्रोफेशनल तो होना पड़ेगा, काम तो आपको सारी चीज़ें करवानी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि आप एक दिन आए और आपने कहा मैंने GROW लिखा है ग्रो तो ये कंपनी ग्रो कर जाएगी। नो, इट्स ऑल अबाउट जर्नी। इट्स ऑल अबाउट कि आपके साथ लोग हैं, आप अकेले कभी ग्रो नहीं करेंगे। नो, नेवर एवर। टीम अच्छी लेकर आए। एक मैं एक गोल्डन टिप देना चाहूँगा जो मेरे मेंटोर ने मुझे दिया। माय मेंटोर इज़ वर्किंग एज ए चीफ कमर्शियल ऑफिसर एट बाटा शूज़। बाटा इज़ अ हम्म। बिग नेम। तो एक दिन मैं बैठा था, तो मुझे मेरे मेंटोर ने कहा कि क्या हुआ, उदास क्यों? मैंने कहा यार लोग नहीं टिकते, मेरे सबऑर्डिनेट छोड़ के चले जाते हैं। एक स्टेटमेंट उन्होंने दी, उन्होंने कहा अगर तुम अपनी ज़िंदगी आसान करना चाहते हो ना, अपने नीचे ना अपने से बेहतरीन सबऑर्डिनेट लेकर आओ। हम हम्म। डरते हैं कि ये मेरी जगह ना ले ले। अच्छा, मैंने कहा क्यों बॉस? कहते बड़ी सिंपल सी बात है, तुम अपने से नीचे अपने नीचे सबऑर्डिनेट एक अच्छा ले आओगे, तुम्हारी ज़िंदगी आसान, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वो सारी चीज़ें कर रहा होगा। देन आई पिक्ड इट। अभी सबको पता है, ये सब लोग देख रहे हैं जो मेरे मुझे जानते हैं, मैं कुछ नहीं करता। मैं Like work with smart people and don't compete with them. डोंट Yeah. कंपीट विद देम। या बिल्कुल। एचआर की बात की जाए, लाइक एचआर का काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड यू बीन हायरिंग लॉट्स ऑफ एचआर्स, रिमोट एचआर्स। बहुत सारे प्रॉब्लम होती है कंपनीज में जब प्रोसेसेस की बात की जाए, और एचआर इज द वन हु मेक्स द प्रोसेस लाइक फ्रॉम हायरिंग टू फायरिंग। उसके बारे में बताएं हसन के किस तरीके से, हाउ टू रिटेन द एम्प्लॉयज, हाउ टू हायर द एम्प्लॉयज, कैसे एक स्मूथ प्रोसेस वर्क करता है इन अ शॉर्टर वे। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो ये कि जैसे हम बात करें जनरेशन ज़ी की हम्म। और फिर जेन अल्फ़ा भी आने वाली है, तो ये डंडे से तो चलेंगे नहीं। सिंपल सी हम्म। बात है, ये प्यार मोहब्बत से चलेंगे। आपको इनकी सुननी पड़ेगी। मैं एक बड़ी रेलेवेंट एग्जांपल आपसे देता हूँ, मैं पहले भी पॉडकास्ट में कहा, आज भी कह रहा हूँ। कोरोना वाज़ ऑन पीक और हम एक हायरिंग कर रहे थे, एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, जनरेशन ज़ी, यू नो, हम्म। द बॉय, ही केम, ही सेड, आया मेरे पास 2-3 दफ़ा मैं मिला उससे, तो जिस दिन उसकी जॉइनिंग थी, तो जॉइनिंग वाले दिन मुझसे मिला, ऐसे हग किया, ये वो, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करा रहे हैं। मेरा जो सीईओ था ना, ये इज़ ऑल्सो ही स्टिल जनरेशन ज़ी, तो वो हम्म। मेरे साथ था। तो वो भी हम दोनों ना उसके साथ मिल रहे हैं, तो वो आया, कहता है हसन भाई योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर ऑसम। ओरिएंटेशन था ना, तो हम ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये वो, आप बड़े अच्छे हैं। मेरा सीईओ भी मेरे साथ खड़ा था, तो कहता है आपसे 3 बातें करनी है। हम्म। तो जो कैंडिडेट जिसको हम ऑफर कर रहे थे हो गया था सारा। मैंने कहा हाँ हाँ बताएं। मैंने कहा यार तारीफ करेगा यार। हाँ, कहता है हसन भाई प्रेजेंटेशन स्किल्स आर ऑसम यार, यू आर अमेजिंग, लेकिन 3 बातें। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता सबसे पहले तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने लगा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। 3 बातें बताओ। सब पहली बात ये है कि मैं आऊँगा कब और जाऊँगा कब, आपने मुझसे नहीं पूछना। अच्छा, अब मेरा सीईओ जो था ना साथ, वो देख रहे हैं यार कि ये गड़बड़ हो गई है। अच्छा, कहता दूसरी बात। मैंने कहा हाँ, हाँ। दूसरा आपने मुझसे ये नहीं पूछना कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा मर गए यार। मैंने कहा यार अब क्या करें? अब वो जो मेरे साथ जो मेरा सीईओ था ना, वो ना ऐसे देख रहा है कि यार ये बैड हायरिंग हो गई है, हसन रज़ा, ये गड़बड़ हो गई है। अच्छा, मैंने कहा ओके देन नो हाँ, प्रॉब्लम। सही है। मैंने कहा वो तीसरा क्या बोलना है तुमने? कह रहा तीसरा ये कि मैं ना फूज़बॉल बहुत अच्छी खेलता हूँ, तो फूज़बॉल है यहाँ पे? मैंने कहा हाँ, हाँ, फूज़बॉल है यहाँ पे। अच्छा, तो हसन भाई ठीक है, मैं कल ना लेट आऊँगा। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये पहला दिन है, मैं लेट आऊँगा ये वो। लो जी वो चला गया। सही है। अब सीईओ मुझे कह रहा है, कहाँ गया आपका तजुर्बा 19 साल का, 18 साल का, बैड हायरिंग हो गई आपसे। आप हसन भाई ये देखें ये वो फलां। मैंने कहा यार देखो, तुमने पकड़े क्लाइंट से पैसे, आईटी कंपनी थी वो। हम्म। क्लाइंट से पैसे पकड़े हैं, इसलिए इसको ऑनबोर्ड करते हैं, बाद में हम देख लेंगे, लेट्स गिव हिम अ चांस। हम्म। ले जी अगले दिन क्या हुआ बिलाल, वो आया, हमारी टाइमिंग थी सुबह 10 बजे, 1 बजे आ रहा है वो। ऑफिस ऐसे बैग पकड़ा आया, पहला दिन ऑर्गेनाइजेशन में, पहला दिन आया, बैग रखा,
और मैं भी साथ था, मैंने उसको वेलकम किया, मैंने कहा यार वो हम देते ना अक्सर वो गिव अवेज, जी, तो जी, हमने जी, उसको गिव जी। अवेज दिए, मैंने कहा यार पहले दिन 1 बजे आ रहा है। अच्छा वो रख के ना हमने वो कर दिया, उसको गिव अवे दिया, थैंक्स बोला और सब पिक्चर ली। कहते हैं, "हसन भाई फुटबॉल आती है?" मैंने कहा, "हाँ, हाँ आती है।" "आए खेलते हैं यार।" अच्छा मैंने कहा यार ये अभी आ रहा है और मुझे कह रहा है लेट आ रहा है। वो अब मेरा जो सीईओ था ना वो देख रहा है, अगर इसको देखो ये वो हम फुटबॉल खेलने चले गए, मैं भी चला गया। आपको पता है एचआर पहले दिन तो आपको पता है ना बड़े मतलब प्यार से रखना होता है एम्प्लॉइज़ को, मेरा बच्चा, मेरा बन्ना, हाँ, इस तरह से सही है। सारा करना होता है। हम उसके साथ वो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज़ द लेसन। हम हमने उस जनरेशन ज़ी वो जो था बॉय, मैं अब तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं आई एम वेरी गुड फ्रेंड, मैंने उसको 2-3 जगहों पे रेफ़र भी किया। उसकी क्वालिटी ये है कि वो साल में 6 जॉब्स करता है। ओह! 6 जॉब्स साल में, हर जगह वो जॉब चेंज करता है, लेकिन ही इज़ अ सुपर टैलेंटेड। मैं कहता हूँ यार अगर बंदा आपके पास 2-3 महीने के लिए भी आ रहा है ना, अगर वो साल का काम करके जा रहा है ना, कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अभी बहुत सारे लोग इससे इख्तिलाफ़ भी करेंगे यार ये क्या? भाई ये जनरेशन जी ऐसी चलने वाली। ले जी हुँ, हमने क्या किया, हमने उस लड़के को 3 से 6 महीने मोस्ट प्रोबेबली 3 महीने का प्रोबेशन था। बाद में वो हमारे पास वो टिका रहा वो, हुँ। तो हमने उसको चांस दिया। यार यकीन मानो बिलाल, हमने उसका फीडबैक क्लाइंट से लिया। एंड यू नो व्हाट ओह! एंड यू नो व्हाट आफ्टर 3 मंथ्स हमने उसको इवैल्यूएट किया, ही वाज़ द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ आवर कंपनी। वाओ! देखो ना हमें तो क्लाइंट से फीडबैक चाहिए ना, वी डोंट वांट टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट, वी वांट टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम देयर पीयर्स, नो नो नो, वी वांट टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट वाज हैप्पी। अगर क्लाइंट खुश है और वो आ रहा है, नहीं आ रहा, हम क्या, काम चल रहा ना हमारा, यार पैसे तो आ रहे हैं ना, पैसे तो क्लाइंट दे रहा है ना हमें, तो ठीक है। लेकिन यस समहाउ ऑफिस का एक कल्चर होता है, ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है। अच्छा उसको ये डील देने से ना, और बाकी जो थे ना हमारे एम्प्लॉयज़, वो कह रहे मैं भी लेट आऊँ, मैं कल आऊँगा, मैं कह नो 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 नो। फिर हमने खैर वो चीज़ें की। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनरेशन ज़ी और बाकी जो ऑफिस में लोग हैं, उनको हमें ज़रा थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, ये चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी। और फिर ये होगा, जितने भी हमारे सीईओज़ हैं, मेरी हुँ, रिक्वेस्ट होगी, ठीक है आप अपनी पॉलिसीज़ रखें, अपने प्रोसीजर रखें, सारी चीज़ें रखें, लेकिन इन द एंड आपने एक चीज़ से हमेशा इवैल्यूएट करना होता है किसी भी एम्प्लॉयी को, वो उसकी परफॉर्मेंस। हुँ। ठीक है, एटीट्यूड है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो परफॉर्मेंस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गो फॉर इट। सही है। तो यू सेड कि टाइमिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द वैल्यू दैट द एम्प्लॉई इज़ एडिंग इन योर कंपनी। यार वो पैसे लेकर आ रहा है, हुँ। अगर वो उसकी कोई शिकायत नहीं है, कोई उसका कोई वो तंग नहीं हो रहा, मतलब सारी चीज़ें देखिए ना, ये इट्स ऑल अबाउट इट डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर। हुँ। अगर बैंकिंग में कोई बैंक में है, वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, फिर तो नहीं हो सकता भाई, हुँ। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो आईटी में आई थिंक अगर हम आईटी में हैं, तो अगर हम ये करना चाहें तो ये हो सकता है। सो अगर हम मैंने अभी जो रिटेन की बात की थी आपसे हसन, हुँ। एचआर में बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है हाउ टू रिटेन एम्प्लॉइज़। आईटी की अगर हम बात करते हैं तो आईटी में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जितने भी टीम मेंबर्स हैं हम उनको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छा हमें मज़ा नहीं आ रहा, 3-3 महीने के बाद स्विच करना है, 6-6 महीने के बाद स्विच करना है। ये जो ट्रेंड चलता हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? और अगर आप बैंकिंग में देखें, दूसरी जगह देखें तो आपको रिटेन एम्प्लॉयी फैक्टर लाइक 5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल दिखेगा, वो जॉब भी नहीं छोड़ते। लाइक कंपनी ज़बरदस्ती निकालती है, लेकिन आईटी में 3 महीने बाद जा रहा है, 6 महीने बाद जा रहा है, यानी रिटेन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ का देखा है, जितने भी सीईओज़ और फाउंडर्स से बात की है मैंने, 2 साल, 3 साल एक बहुत अच्छा रिटेन फैक्टर नज़र आता है कि यार ये अच्छी है रिटेन पॉलिसी। उसके बारे में बताएँ कि क्या ये चल रहा है आजकल? यार देखो, जब कोरोना था ना वाज़ ऑन पीक, तो तब हायरिंग बड़ी डिफ़िकल्ट थी। ठीक है। उसमें ये था कि डेवलपर्स मुँह मांगी ना पैसे माँगते थे और उनको मिलते थे, हुँ, लोग देते भी थे। अब ये जो है ना, अच्छा वो उन्होंने ग्रो भी ऐसे किया ना, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख थी, उसको 5 लाख मिल गया। अब जिसको 5 लाख मिल गया, आज से 2 साल पहले, अब वो पता कितने पे है? 1.5 लाख रुपए में। 5 लाख से वो 1.5 लाख, 2 लाख नीचे आया। तो उसकी जब वो ग्रोथ हुई, वो अनऑर्गेनिक ग्रोथ थी, ऑर्गेनिक हुँ, ग्रोथ नहीं थी। लेकिन वो समझ रहे थे हम इस टाइम बेहतरीन हैं जी, हम ज़बरदस्त हैं। काम हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गया था कोरोना हुँ, में। जब कोरोना में हमारे पास काम ज़्यादा आया, तो रिसोर्सेज़ उस तरह से मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, और हमें जो अवेलेबल थे उन्होंने मुँह माँगे पैसे माँगे, हमने उनको मुँह माँगे पैसे दिए। अब कोरोना हो गया ख़त्म,
अब हम आ रहे हैं वापस। इस टाइम आप देखें मार्केट में कुछ टेक्नोलॉजीज़ की मैं बात करूँ तो उनके वाक़ई अभी जो लोग हैं वो उस तरह से अवेलेबल नहीं होंगे। वो होंगे महँगे, लेकिन बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज से कोरोना में थी, आप वो देखें, अब आपको वही डेवलपर जो उस टाइम 4 लाख रुपए मिलता था, वो लाख में मिल रहा है आपको, वो 2 लाख में मिल रहा है आपको। तो एक तो ये कि उस टाइम हमें नहीं पता था कि यार कॉम्पेंसेशन हम किस तरह से लोगों की करेंगे। जो जितने में आ रहा था ना, अब हो क्या रहा था? आप कोई क्लाइंट मिला $20,000 का, आपने कहा $3,000 है ना, चलो दे दो यार। तो जो बेचारा पहले $10,000 पे था, जो सॉफ्टवेयर वाला, वो उसको $1,000 दे रहा था। आपने उसको $3,000 ऑफर कर दिए मिसाल के तौर पे, वो आपके पास आएगा। यस। वो आपके पास आएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं साल 2 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर मेरा क्या बनेगा। तो उसने फिर उस तरह से प्लान किया। अब जो हमारा डेवलपर है ना, अगर वो चाहते हैं कि वो ग्रो करें, तो दे नीड टू लर्न मोर टेक्नोलॉजीज, मोर स्टैक्स। एक स्टैक से काम नहीं चलेगा कि आप सारा वक्त एक ही स्टैक पे करें। ना 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 ना, आपको और सारी चीज़ सीखनी है। आपको पता है हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, अच्छी जीन्स पहनेंगे, अच्छे शूज़ पहनेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खा लेंगे, फ्री कोर्स कोई नहीं करेंगे। लिंक्डइन पे हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ दूसरी जो है मतलब वो जॉब के लिए फ्री कोर्सेज हम कोई नहीं करेंगे। और फिर क्या होगा? फिर हम कहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन ही ठीक, पाकिस्तान नहीं ठीक, पाकिस्तान से भाई चले जाना चाहिए, पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। भाई पाकिस्तान को तो आप तब छोड़े ना जब आपने आपने क्या किया? आपने अपने ऊपर क्या किया? तो रिटेन अगर आप चाहते हैं कि कंपनी आपको करे, कंपनी क्यों रिटेन करेगी आपको यार? इफ यू आर नॉट एडिंग अ वैल्यू, if you're not adding a value to the company, then how will मतलब how will come to know that आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी आपको क्यों रिटेन करेगी? भाई यू आर एडिंग अ वैल्यू टू द कंपनी, दैट्स व्हाई कंपनी इज रिटेनिंग यू। आप अगर नहीं करेंगे तो कंपनी की रिटेन किन एम्प्लॉयज़ को करती है? सबसे पहले जो कि अच्छे परफॉर्मर होते हैं, दूसरे वो लोग जो डूअर्स होते हैं। ये नहीं कहते एसी सही नहीं चल रहा, पानी ठंडा है, गर्म है, ये नहीं कहते चाय सही नहीं मिली, टाइम पे नहीं हर मिली। हाल में खुश हो। हर हाल में ग्रैटिट्यूड, वो लोग हैं जो होते हैं। अच्छा, फिर देखें हर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ये जो जनरेशन जी है, मैं पहले भी कहता हूँ यार, यहाँ तो आपको ज़िंदगी मुकम्मल नहीं मिलती है, ज़िंदगी मुकम्मल नहीं मिलती है बिलाल। बड़ी ख्वाहिशात होती हैं हमारी कि यार हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, ज़िंदगी मुकम्मल। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जिसमें सब चीज़ें ठीक होंगी? आपके घर में सारी चीज़ें ठीक हैं? नहीं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ ऑफिस में, वो क्या करते थे, ऑफिस बैठे रहते थे और ऑफिस बैठ के ना वो एसी यूज़ करते रहते थे। घर में एसी नहीं था, घर नहीं जाते थे। अच्छा, हम कहते थे वाओ कितनी ज़बरदस्त है यार, ये तो काम करते हैं यार। लेकिन चलो अब ये भी ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमेशा देखें यार उसके प्लस क्या हैं। हम क्या करते हैं, माइनस की तरफ जाते हैं। जो बंदा, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट, आप जब हमारे सीईओ से इंटरव्यूज करें, अगर कोई बंदा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसकी बदतरीफी कर रहा है और ये कह रहा है कि यार प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मेरी ठीक नहीं थी, डोंट हायर हिम, डोंट हायर, कभी हायर ना करें। आज आपके बारे में कहेगा, कल कहीं उठेगा दूसरे के बारे में भी कहेगा। सही। तो अभी जैसे डेव्स पे, डेवलपमेंट आईटी कंपनीज की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज पीकेआर में सैलरी दे रही हैं। मैनी ऑफ द कंपनीज ने डॉलर पैक कर दिए, लेकिन बहुत फ्यू हैं अभी पीकेआर में ही चल रहे हैं। तो अगर ज़्यादातर जो आईटी एक्सपोर्ट होती हैं वो यूएसडी में होती है, यूएसडी टू पीकेआर, तो दैट्स व्हाई द कंपनीज आर सर्वाइविंग इन पाकिस्तान। बहुत सारे लोगों को रिमोट अपॉर्चुनिटी मिली है वाइल सिटिंग इन पाकिस्तान। हाउ डू यू सी द फ्यूचर लाइक दिस, के ये चलेगा आगे या इट विल कीप डाउन डाउन डाउन, जस्ट लाइक यू सेड कि कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो रिमोट कल्चर बढ़ेगा या कम होगा? देखिए, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। और बहुत आपने क्रक्स जो है वो निकाला जो हमारी पॉडकास्ट का है। अमेजिंग क्वेश्चन एंड क्रेडिट गोज टू यू, वंडरफुल। देखिए, हम सुपर टैलेंटेड कौम है, हम्म हम
हम में बेइंतहा टैलेंट है। हम्म यू नो व्हाट, एज अ फ्रीलांसिंग वी आर नंबर 2 आफ्टर अमेरिका। अभी लेटेस्ट रिसर्च है इसमें ये है कि हम नंबर 2 हैं। हम्म तो जो टैलेंट विदाउट एनी गाइडलाइन, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इतना टैलेंटेड है, सोचिए अगर उसको एक एक रास्ता मिल जाए, एक उसको डायरेक्शन मिल जाए, कहाँ जा सकते हैं। अभी हम नंबर 2 हैं। हम्म वी डोंट हैव, हमें किसी की तरफ से उस तरह से गाइडलाइन नहीं है, लेकिन वी स्टिल नंबर 2। तो पहली चीज़ जो ये लोग कहते हैं ना, यार पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, इंतहाई गलत। हम्म पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और आगे भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे आई एम आपको पता है, आई मीन टेक सेक्टर, तो मैं सीईओ से मिलता हूँ, मैं हैरान होता हूँ यार, 25-25 26-26 साल। अभी रिसेंटली कल भी मैं एक सीईओ से कराची में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा मैंने एक लेटेस्ट मर्सिडीज अपने फादर को गिफ्ट की है। तो इतना पोटेंशियल है और पाकिस्तान में बैठ के आप इतना पैसा कमा रहे हैं। अब जो आपके रिमोट वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो वी आर सुपर टैलेंटेड। तो ये जितने मेरे भाई पॉडकास्ट करते हैं और ये कहते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सारी चीज़ें हैं, वर्क एथिक्स, वो सारी चीज़ें हमारी इंप्रूव होने वाली हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम होंगी, लेकिन वो और भी जगहों पे इंप्रूव होने वाली हैं। हमारे यहाँ कमी पता क्या है? लीड्स की, बिजनेस लीड्स की। लेके आए बिजनेस, आप करेंगे, दें, लोगों को दें, लोग यहाँ पे करेंगे। तो रिमोट की जो जॉब्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये तो 100% आगे भी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से होंगी, सारी चीज़ें सही होंगी। लेकिन जो हमारा टैलेंट है ना, उसको ये चाहिए कि वो अपने ऊपर और काम करें, नई चीज़ें सीखें, नई स्किल सीखें। फिर अगर हो सके तो बाहर का ट्रैवल भी करें, एक्सपोज़र लें, लोगों से मिलें, जाएँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं इन रिमोट इन रिमोट, और हमारे यहाँ बहुत बेहतर काम होने वाला है। ये जो पाक रुपीज़ वाला ना, ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ये डॉलर्स और ये I'm पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द टेक सेक्टर। फिर टेक में भी और बाकी एड टेक है, बाकी और आ जाती हैं डिफरेंट। तो ये तो ऐसे सिलसिला रहेगा। लेकिन जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम, वही कहते हैं ना कि वर्क फ्रॉम होम इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन यस, फिर भी हमें करना है। तो वर्क फ्रॉम होम भी चलेगा, रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ भी वो भी लोगों को मिलेंगी, और आगे जाके जो है लोग और भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन द वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उनकी इमर्जिंग कंपनीज हैं, फ्रीलांसर्स हैं, सीईओज बनना चाहते हैं। एक ऐसा कोई मेंटोर ले लें। अगर आप चाह रहे हैं, आप रिमोट में है ना, आप कोई गोरा पकड़ लें, आप पाकिस्तानी पकड़ लें। पाकिस्तानी देखें ना, सलीम गौरी साहब इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। उस्मान आसिफ सीईओ हैं डेफसिंग के, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। उस्मान अकबर फ्रॉम प्योर लॉजिक, ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। फिर आपके पास जो हैं आसिफ पीर साहब हैं, वो आ जाते हैं। ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, आप इनसे इनसे सीख सकते हैं। आप इन चारों को मैसेज करें, आपको टाइम देंगे, आपसे मिलेंगे। आप इनको करें कांटेक्ट, अगर वो कहीं ट्रैवलिंग ना कर रहे हों, दे विल गाइड यू कि यार आपने इस तरह से करना है ऐसे। क्योंकि देखें ना, अब वो इस लेवल पर आ चुके हुए हैं, अब उनका काम है कि वो पे बैक कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपने अगर ये रिमोट वाली बाकी सारी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस को ग्रो करना है, सारी चीज़ें करनी है, निकल जाए ऑपरेशन से, एक मेंटोर पकड़ लें और उसको कहें कि यार मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कि मैंने करना क्या है, और फिर उसके साथ रहें। चलिए आप जी, आप कहते हैं मैं पाकिस्तानी से, कई हमारे सीईओज कहते हैं जी आई एम नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम पाकिस्तानी, और ये वो, जो बाहर से ले लें आप। अब बाहर किसी से मेंटोर बना लें, उसको कहें फोकस ऑन योर बिजनेस डेवलपमेंट, फोकस ऑन योर सेल्स, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस के यार मैं किस तरह से अपने बिजनेस को बेहतर कर सकता हूँ, फोकस के यार ये जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, इनकी ज़िंदगी में मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। इन चीज़ों पे फ़ोकस करें। ये ना सोचें कि वो लेट आ रहा है, वो आज जल्दी जा रहा है, ऑफ़िस वाले से पूछ रहे हैं, हाँ, कितने बजे आया था वो? इतने बजे आया था? ओके, कल लाओ ज़रा इसको, मैं कल पूछूँगा। मतलब इस तरह की चीज़ें ना करें, को फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। सही है। तो कमिंग बैक टू योर लिंक्डइन, माशाल्लाह, you have around 116,000 followers on LinkedIn. पर्सनल ब्रांड इज़ लाइक, अभी के एरा में अगर बात करें तो पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई यू चूज लिंक्डइन एज अ पर्सनल ब्रांड, और कितना बिजनेस ग्रो कर रहा है अपने पर्सनल ब्रांड से? मैं टेक टाइटन्स को तो लोग कम जानते हैं, हसन रज़ा को बहुत जानते हैं, एचआर।
तो उसके बारे में बताएं, व्हाई यू चूज लिंक्डइन और पर्सनल ब्रांड क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो यार, मैं तो समझता हूँ कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वालिदैन की दुआएं हैं। मैं हर पॉडकास्ट में यही कहता हूँ। और थर्ड, मेरे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं टेक टाइटन्स के, मैं हमेशा उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वो लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं। कभी एक शख्स कामयाब उस तरह से नहीं होता, उसके नीचे पूरी टीम होती है। तो मेरा कोई प्लान उस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग का ये कि जी मैं पहले आऊँ, मैं 6 मंथ्स में ये करूँगा, साल में ये करूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा कंटेंट था, वो कंटेंट मैं डालता रहता था। मैं कहीं यूट्यूब, फेसबुक पे आपको उस तरह से नज़र नहीं आऊँगा। हालाँकि फेसबुक पे मेरी 40,000 फॉलोवर्स हैं, लेकिन मैं उस तरह से वहाँ पर एक्टिव नहीं। वो भी मेरी बेटी एक दिन मुझे कहती है कि जी आप फेसबुक पे एक्टिव नहीं हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, आप टिकटॉक पे नहीं हैं, आप उस पे नहीं हैं, स्नैपचैट पे। तो स्नैपचैट तो मेरा चला तो वो स्ट्रीक्स आना शुरू होगी मुझे, कभी यहाँ से आ रही, कभी वहाँ से आ रही, तो वो करिए। अच्छा, माई डॉटर, शी इज़ जस्ट आई थिंक 13 years old. She is operating my all accounts ओह माशाल्लाह। except LinkedIn. वो कहती है LinkedIn बाबों का है, LinkedIn आप यूज़ करें। तो शी इज़ चार्जिंग अर्निंग गुड अमाउंट। तो बहरहाल, तो उस पे फिर ये था कि वो हो गया पर्सनल ब्रांडिंग। ये मैं समझता हूँ ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है। ये मैं पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में कह चुका हूँ। ये जो आप कहते हैं ना टैलेंट, ये बड़ा टैलेंट है, जिस बंदे में बड़ा टैलेंट है, टैलेंट टैलेंट नाम की ना मैं कोई चीज़ नहीं मानता। टैलेंट नहीं होता, अल्लाह का करम होता है। बिलाल, बिल्कुल इसमें। लिटरली टैलेंट कुछ, टैलेंट इज़ नथिंग, ओनली अल्लाह तालाज़ ब्लेसिंग। आप पर, जिस बंदे पर अल्लाह का करम है ना, बस वो फिर करम ही है। और वो फिर रहता है। अच्छा, वो कर्म किस तरह आता है? यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी फ्रेंडली, यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ। मैं, अब मुझे लोग कहते हैं ना, यार हसन रज़ा तुम इवेंट्स कराते हो, तुम्हें ये हर दफ़ा कोई नया चेहरा लेकर आ जाते हो, तुम उसको कहते हो कि यार ये सामने आओ, आप होस्टिंग करें। आपने अगर नेटवर्किंग में, पर्सनल ब्रांडिंग में आगे बढ़ना है ना, लोगों को ब्रांड करें, उनकी ब्रांडिंग करें। आपकी तो होगी, हसन रज़ा की तो पर्सनल ब्रांडिंग होगी। अब मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स की बारी है, हम उनको ब्रांड करते हैं। वो हमारे, अब हमारे साथ देखो ना, और भी कम्युनिटीज़ काम करी, बहुत अच्छा काम करी। टेक टाइटन्स के साथ लोग क्यों जुड़ते हैं? हसन रज़ा के साथ लोग क्यों जुड़ते हैं? रिस्पेक्ट, ब्रांडिंग, गिव एंड टेक, सारी चीज़ें चल रही होती है हमारी। फिर उनको पता है यार कि हसन रज़ा व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है ना, तो अकेला एडमिन नहीं होता, और नीचे सारे एडमिन होते हैं। अच्छा, मैं क्यों करता हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी आसान करता हूँ, सकूल। मैं कहता हूँ यार ठीक है ना, इसका टाइम है, इसका टाइम है, इनको प्रमोट करना है। सही है। मैं तो हो गया जो होना था, इज़्ज़त भी मिल रही है, अल्लाह ताला का करम है। मुझे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पैसे नहीं चाहिए, जितने मुझे चाहिए वो मुझे उतने पैसे मिल रहे हैं। क्यों समीर, ठीक है ना? तो इस तरह से है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। आप अगर पर्सनल ब्रांड खुद बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्रमोट करें। आप लोगों को प्रमोट करेंगे, आप खुद ही ब्रांड बन जाएँगे। हर जगह आप नज़र आ रहे होंगे, लोग कहेंगे यार ये हर जगह नज़र आता है। तो बिजनेस ग्रैब कितना किया है? यार कितना बस, फायदा हुआ मैंने है? पहले बताया, बस थोड़ा बहुत सम बस अल्लाह का शुक्र है, रात को ना यार बिलाल बहुत सुकून से तो नींद आती फायदा है। होता है? हाँ, फ़ायदा तो होता है, फायदा होता है। फ़ायदा होता है। अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, मैंने, आई वांट टू शेयर विद यू, मैंने ना अपने फ़ादर से, जब भी मैंने स्टार्ट करना था ना, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा यार तुम अपने टोटल अमाउंट का इतना जो परसेंटेज है ना, वो अल्लाह की राह में देना। हम्म। तो जब हमने स्टार्ट किया तो इतने पैसे तो नहीं आ रहे थे, थोड़े बहुत आते थे, लेकिन अब फादर का हुक्म था, तो हमने वो उतना परसेंटेज अल्लाह की राह में दिया, तो वो करते करते वो बहुत बेहतर हो गया। तो जितने भी लोग हमें यहाँ सीईओज़ या बाकी लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा आप अपने ऑफिस में भी इर्द गिर्द लोगों को देखें। अगर आपको लग रहा है यार कि एक बंदे को ज़रूरत है, उसको बुला के उसकी हेल्प करें, उसकी सपोर्ट करें। काम आप अपना पूरा लें, ये नहीं कि ना, लेकिन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एम्पैथी। सोचें आपका एक एम्प्लॉयी है, वो 6 महीने पहले अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, आज क्यों नहीं कर रहा? उसके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसकी बहन को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कोई मसला तो नहीं पड़ गया? उसकी वालिदा बीमार तो नहीं है? उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? उसको बुला के पूछें यार हाउ कैन आई हेल्प यू? यहाँ पर उलट हो रहा है। वो कह रहा है मैं तुझे तेरी प्रॉब्लम के पैसे नहीं देता, मैं तुझे तेरे काम के पैसे देता हूँ। कहाँ से होगी रिटेंशन? ये जब उसको जुमला कहेंगे, उसके मुश्किल वक़्त में ऐसा कहेंगे, क्या वो बाहर जाके, आपका ब्रांड एम्बेसडर है, वो आपके बारे में बोलेगा? वो तो कहेगा फारिग कंपनी है। तो ये सारी कंपनी है, लेकिन उसको भी ये नहीं कहना चाहिए, जैसे मैं पहले भी कहा है। एग्ज़िट अच्छा प्लान करें। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, लोगों को निकालते हैं, गेट बंद कर देते हैं।
इसको ऊपर नहीं आने देना, लिफ्ट का बटन बंद कर दो, ये ऐसे नहीं, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। यार उसको बुलाएँ, उसने एप्रिशिएट करें या सारी चीज़ें करें। तो आई थिंक इस तरह से है। तो इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम बात करते हैं एचआर की, मैं एचआर पर ही रहूंगा ज़्यादातर। एग्जिट पॉलिसी जो आपने बात की, कैसे प्लान होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि बहुत सारे लोग हैं, या 5-5 साल 7-7 साल काम किया है, उनकी जो सर्विस है कंपनी की ग्रो में उनका एक हाथ है, ऐसा नहीं है, उन्होंने रोल प्ले किया है, एंड वी नीड टू अप्रिशिएट दैम। व्हेन यू गाइस गिव एवरीथिंग, लाइक ऑडियंस में जब भी जाए तो टीम, एक आपने कहा ना टीम वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट पॉलिसी किस तरीके से हो कि यार बंदा खुश रहे, लाइक अगर आपको फायर भी करना हो किस तरीके से बताया जाए, ये ज़रा बताएं कि एथिक्स पता चले लोगों को कि यार अगर कोई किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है 2-3 वार्निंग्स के बाद, कैसे उसको बताया जाए कि यार ये है, हमारी चीज़ें अलाइन नहीं हो रही आपके साथ, तो ज़रा थोड़ा सा इस पे बताएं। अच्छा यार देखो, सबसे मुश्किल काम जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सीईओ या मैनेजर हो या फिर वो एचआर वाला हो, उसके लिए फायरिंग सबसे बिल्कुल। ज़्यादा मुश्किल होती है। किसी को ये कहना कि आज तुम्हारा लास्ट वर्किंग डे है, हम्म। इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयज़, आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं और वो करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि लेट्स सपोज इफ़ देयर इज़ नो बिजनेस, तो आपको वो पैसे नहीं दे सकते आप उनको। तो अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी डेफ़िनेटली। तो उसने सैलरी से तो अपना काम करना है ना। तो वो आपको उनको फिर अच्छे तरीके से उनको कहना पड़ेगा कि यार इस तरह से हमारा नहीं बन पा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। आपको हम यहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। तो चॉइस ऑफ वर्डिंग इज़ इम्पोर्टेंट। फिर वो तरीका है जो हमारा एग्ज़िट का होता है, उस पे हम करते हैं। हम्म। आप उनको ये कहें कि यार हमारे पास बिज़नेस आएगा, हम आपको दोबारा हायर करेंगे। मैं बहुत सारी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन को जानता हूँ फिलहाल, हम्म। जिन्होंने फायरिंग की है, लेकिन उन्होंने दोबारा हायर भी किया जब उनके पास बिज़नेस आया और लोगों ने उनको फिर रीजॉइन भी किया। और फिर अगर बिजनेस चले हाँ, वो तो फिर एक चलता रहेगा सिलसिला, वो तो ऐसा है। वो तो फिर आप उनको पार्ट टाइम में भी हायर कर सकते हैं। वो अच्छा, हम्म। अब आपका क्वेश्चन है कि एग्ज़िट। देखिए, आप एग्ज़िट ऐसे प्लान करें कि यार आप ऐसा ऐसा हो कि वो एम्प्लॉयी को लगे यार कि आई एम अ हीरो ऑफ द कंपनी। हम्म। मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ लास्ट वर्किंग डे, जब आप उसको ठीक है 100 मसले मसाइल होते हैं, घर में भी हो जाते हैं और भी सारी चीज़ें हैं। जब आप उसका एग्ज़िट करें, एक तो उसका एग्ज़िट इंटरव्यू पूरा लें। उससे पूछें यार कि तुम ये कंपनी क्यों छोड़े हो? हम्म। वो बताएगा आपको जॉब की वज़ह से छोड़ रहा हूँ। अमूमन लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको उनको ये होता है कि यार अगर मैंने इसको बताया तो ये मेरी जो पेमेंट रह गई है ना, जो फाइनल सेटलमेंट होती है वो नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एग्ज़िट इंटरव्यू में आप उससे पूछें यार कि क्या मसला है, क्या इश्यूज़ हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ पर एग्ज़िट इंटरव्यू हमने किया, तो वहाँ पर 5-6 एम्प्लॉइज़ का एक था कि हम अपने डायरेक्ट बॉस की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। हम्म। तो उसने ये हमने देखा, आइडेंटिफ़ाई किया कि उनका बॉस उनको बड़ा टफ़ टाइम देता था। तो हम रूट कॉज़ तक पहुँचे कि यार ये तो बॉस का सही नहीं है रवैया। वहाँ फिर उसने उसको जो है वो ठीक किया, हमने फिर उसको किया। इस तरह आपको एग्ज़िट इंटरव्यू पे पूरा काम करना चाहिए। उनकी फेयरवेल प्लान करें, उनके लिए केक लेकर आएँ, उनके लिए गिफ्ट लेकर आएँ। जे डॉट का परफ्यूम ले लें, उसकी अम्मी-अब्बू के लिए कपड़े ले लें, उसकी बेगम अगर है, उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लें। उसको ऐसा लगे यार कि यार ये तो मेरे से कनेक्टेड है। अच्छा, देखिए, एग्ज़िट इंटरव्यू के उस वक़्त तो करना है, लेकिन यार अगर वो आपका एम्प्लॉयी है, उसके लिए फिर भी करें। ये ना सोचें कि जो हसन भाई बता रहे हैं मैं एग्ज़िट के टाइम करूँगा, ना, 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 ना। उस टाइम भी करें, जब वो यहाँ पर है। इमोशनली उसको कनेक्ट करें। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आई नीड टू रैप अप, बताया जा रहा है कि टाइम बहुत शॉर्ट है। हाँ, इशारे हो रही है पीछे से ना, ये हाँ, ठीक है, ओके, ओके। तो जी। रिमोट एचआर्स के बारे में बताएं। रिमोट एचआर्स, रिमोट डेव्स है, रिमोट आईटी स्टाफ ऑगमेंटेशन करता है, रिमोट एचआर्स कैसे काम करती है? अगर एचआर की बात की जाए, एज अ लीडरशिप रोल, you need to be in office and you need to monitor all the things like operationally कौन काम कर रहा है, constantly feedback। रिमोट एचआर आप हायर करते हैं कैसे, एक मुझे सिनेरियो बताएं शॉर्टर वे में, जितना शॉर्ट हो सकता है। देखिए, बात ये है कि जो अभी आने वाला जो टाइम अभी चल रहा है, मैं बिल्कुल आपसे पहले अर्ज़ किया था कि वर्क फ्रॉम होम तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी हमारे यहाँ पे सिंगल मदर्स हैं, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं,
एक बंदा जो है ना वो कमाने वाला 9-9 खाने वाले हैं, 10-10 खाने वाले हैं। तो वो डबल-डबल जॉब्स करते हैं। वो ऑफ़िस भी जाते हैं, वो रिमोट अपॉर्च्युनिटीज़ भी ढूँढते हैं यार कि हम ये करें। हमारा ये डायलेमा है क्योंकि वी डोंट हैव एनी प्रॉपर स्ट्रक्चर, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वक़्त से पहले हम ज़िम्मेदारियों की वज़ह से बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो रिमोट वाला सिलसिला तो रहेगा, चाहे वो आप फाइवर से करें, अपवर्क से करें, लिंक्डइन से करें, वो तो आपके साथ रहेगा। अगर तो आप रिमोट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में आप इसको एज ए करियर यहाँ प्लान करेंगे और बाहर से आप बन जाएँ, बहुत सारे हमारे यहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं और उनका एक स्कोप है, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हो रही है यहाँ पे। बहुत सारे हम आई एम वी आर ऑल्सो वर्किंग कि हम यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में बैठ के गोरों के लिए हायरिंग कर रहे हैं, हम बाहर हायरिंग कर रहे हैं। तो येस देयर इज़ अ स्कोप और मुझे लगता ये है कि आने वाले टाइम में रिमोट जॉब्स जो एचआर की जो जॉब्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट की बात करें, ग्लोबल रिक्रूटमेंट की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्कोप है। हम एक अपना कोर्स भी कराते हैं, सर्टिफाइड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल का कोर्स। उसके अंदर हम ये सारे बताते हैं उनको कि यार किस मुल्क से आपने कैसे हायरिंग करनी है। देखिए पाकिस्तान के डायनामिक्स डिफरेंट है ना, हायरिंग अपॉइंटमेंट लेटर डिफरेंट और वहाँ के उनके लॉज डिफरेंट हैं, हायरिंग लॉज हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, वो हैं सारी चीज़ें। तो आई थिंक जहाँ पर भी जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस रीजन में आप करने जा रहे हैं उस रीजन के पहले आपको लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज उनका पता होना चाहिए, कैंडिडेट का पता होना चाहिए, उनकी कंपनी का पता होना चाहिए। अब वो गोरा किस टाइम फ़ोन उठाता है, क्या बात करनी है, क्या इससे आपने पिच देनी है, किस तरह से बात करनी है। तो ये प्रॉपर हमारा सर्टिफिकेशन है, इसके अंदर हम ये सिखाते हैं। सो हाउ डू यू फाइंड द लीड्स कि किस तरीके से, जैसे कोई कंपनी को हायरिंग करनी हो, कैसे लीड्स फाइंड देखिए, करते सबसे पहले तो लिंक्डइन, हैं? लिंक्डइन, लिंक्डइन के थ्रू हम एंड यू आइडेंटिफ़ाई हैव द करते हैं। पर्सनल ब्रांड। अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो एक है, तो वहाँ से हम कर लेते हैं। फिर दूसरा आई हम्म, थिंक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से हम ये लीड्स ले लेते हैं, तो वहाँ से हमें मिल जाती हैं लीड्स। सो फाइवर अपवर्क पे एजेंसीज टारगेट करते हैं जी, या जी, जी, एजेंसीज? एजेंसीज़ टारगेट करते हैं, हाँ। नाइस, नाइस। सो बिजनेस की, हाउ डू यू सी योरसेल्फ के अभी एज अ टेक टाइटंस, कहाँ, क्या प्लान्स है अभी 5 से 10 सालों में? यार अल्हम्दुलिल्लाह प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं। हमारा प्लान ये है कि हम ग्लोबली जाएँगे और वहाँ जाके काम करेंगे। हमारा प्लान है कि हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस साल के अंदर एक सऊदी अरेबिया में वहाँ पर अपना चैप्टर जो है वो डेफ़िनेटली वहाँ चैप्टर लीड्स बनाएँगे। तो इस तरह से हमारा प्लान है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके हम ये करेंगे। सही है, सही है। एंड हाउ डू यू एडवाइस पीपल के जिनको एचआर में आना है, एचआर, तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एचआर के लिए कि यार वो फिट एंड रोल है? या किसी को भी पता नहीं होता, एक आईटी कंपनी में बताया जाता है यार इनका काम क्या होता है एचआर का? तो एचआर ज़रा करता ही कुछ नहीं है एचआर यार, कुछ भी नहीं एचआर कुछ करते। नहीं करता। हाँ। ये काम क्या है? इनको ये काम क्या करते हैं? ज़रा हाँ, बताएँ हाँ। तो सही थोड़ा-सा। देखिए यार, अगर आप एचआर में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है कि आपको बड़ा सब्र चाहिए। हुँ, आप में सब्र होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी कंपोज़ होनी चाहिए। हुँ, दूसरा मेरा ख़्याल ये है कि आप जो है ना कंसिस्टेंट होने चाहिए। आप कंसिस्टेंट रहें, चीज़ों को देखते रहें। एक आइडिया आप बॉस के पास लेके जा रहे हैं, नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, दूसरा लेके जाइए, तीसरा लेके जाइए, चौथा लेके जाइए। फिर थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। हुँ, ठीक है, आप पीपल ओरिएंटेड हैं, सारी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, हुँ। सारी चीज़ें उसका भी करें, लेकिन आपने लोगों के साथ प्रोफेशनल रहना है। अच्छा, चौथी चीज़ जो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ दैट यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। हुँ, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने बोलना है। हुँ, कम्युनिकेशन का मतलब आपने सुनना भी है और आपने समझना भी हुँ। है। तो ये है। थैंक यू सो मच हसन। आई रियली एन्जॉयड द कन्वर्सेशन। टाइम शॉर्ट था आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, बट इंशाल्लाह आई होप के पीपल विल एन्जॉय आवर कन्वर्सेशन थैंक यू। एंड इंशाल्लाह आई होप के टेक टाइटंस विल ग्रो exponentially. Thank you so much and we will come with more exciting episodes. Thank you.